तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल एसके स्पिरिचुअल साइंस में। तो आज हम बात करेंगे हमारे मुख्य त्योहारों में से एक भाई दूज के बारे में। भाई दूज का त्योहार हम कार्तिक मास की द्वितीय तिथि को मनाते हैं। इस दिन बहन अपने भाई की आरती उतारती है, उसे टीका लगाती है और उसकी लंबी उम्र के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। वैसे तो सनातन धर्म में अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं, किंतु भाई दूज भाई और बहन के प्रेम और विश्वास का अटूट त्योहार है। इस दिन बहन अनेक प्रकार के व्यंजन बनाती है और अपने भाई को अपने हाथों से परोसती है, उसे मिठाई खिलाती है और वो साथ में खुशियां मनाते हैं। इस दिन को उत्तर भारत के लोग गोधन पूजा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन बहनें गोबर के गोधन देव बनाकर उसे डंडे से कुटाई करती हैं। उनका यह मानना है कि ऐसा करने से भाई के ऊपर आई सारी मुसीबतें मिट जाती हैं, सारे कष्टों का अंत हो जाता है और भाई के जीवन में खुशहाली आ जाती है और वो सुखी जीवन जीता है और उसके ऊपर से सारे काल के बादल छट जाते हैं। भाई दूज को हम यम द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। आइए जानते हैं कि हम इसे यम द्वितीय के नाम से क्यों जानते हैं और इसके पीछे क्या कथा है। तो प्राचीन काल के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी संध्या थी, जिनकी सूर्यदेव से विवाह हुआ था और उनकी अनेक संतानें थी। उनमें से उनका एक पुत्र का नाम यमराज था और एक पुत्री का नाम यमुना। संध्या देवी सूर्यदेव का तेज सहन ना कर सकी। सूर्यदेव का तेज बहुत प्रभावशाली था, तो उन्होंने अपने शक्ति से अपनी छाया को उत्पन्न किया और उन्हें अपने पुत्रों को सौंपकर स्वयं वो तपस्या करने चली गई। देवी यमुना और यमराज और सूर्यदेव के सारे पुत्र देवी छाया के साथ ही रहने लगे। देवी यमुना अपने भाई यमराज को बहुत स्नेह करती थी और यमराज को भी अपनी बहन यमुना से बहुत लगाव था। देवी यमुना सदैव यमराज को अपने पास बुलाती थी मिलने के लिए, पर अपने दायित्व में अधिक व्यस्त होने के कारण यमराज उनसे मिलने ना आ सकते थे। एक दिन यमराज को अपनी बहन यमुना की याद आती है। वो अपनी बहन यमुना से मिलने चल देते हैं। जाते वक्त नरक में रह रहे सारे प्राणियों को यमराज मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी बहन से मिलने जा रहे थे और वो बहुत प्रसन्न थे। फिर जब वो देवी यमुना के पास पहुंचते हैं तो देवी यमुना उनकी बहुत आतिथ्य करती है, उनका बहुत आदर सत्कार करती है और बहुत प्रसन्न होती है अपने भाई को अपने पास देखकर और अपने भाई के लिए अनेक व्यंजन बनाती है और उन्हें प्यार से खिलाती है और उन्हें टीका लगाती है। तब यमराज अपनी बहन के आतिथ्य से प्रसन्न होकर प्रेम भाव से कहते हैं कि देवी यमुना, तुम बताओ तुम्हें क्या उपहार चाहिए, तुम मुझसे जो भी वर मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। तब देवी यमुना अपने भाई से कहती हैं कि यदि आप इतने प्रसन्न हैं तो आप मुझे यह वचन दीजिए कि आप हर वर्ष इस दिन मेरे पास मुझसे मिलने आएंगे और जो भी भाई अपनी बहन के पास जाएगा आज के दिन और उसकी बहन उसे तिलक लगाएगी और उसकी आरती उतारेगी, तो उस पर उसको यमराज का कोई भय न रहेगा और वह सुखी रहेगा। और जो भी व्यक्ति आज के दिन श्रद्धा भाव से यमराज और देवी यमुना का ध्यान करेगा, उसे कभी भी काल का भय नहीं होगा और ना उसकी अकाल मृत्यु होगी और वो सदैव निर्भय होकर जीवन जिएगा। और जो भी भाई बहन आज के दिन यमुना नदी में पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे
वो यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। और तब यमराज जी ने खुश होकर बहन यमुना की बात मान ली और उन्हें आश्वासन दिया कि वो वैसा ही करेंगे। तब यमुना ने यमराज से प्रसन्न होकर अपने भाई को सकुशल विदा किया। और ये तब से उस दिन कार्तिक मास की द्वितीय तिथि थी, तो उस दिन से हम सब हम भाई दूज के नाम से मनाते हैं। और हम सब भाई बहन आपस में प्रेम भाव से रहते हैं। तो आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप भी अपने भाई के साथ अच्छे से भाई दूज मनाइए। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और आपको अगले किस विषय पे वीडियो चाहिए ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो, यही हमारी मंगल कामना है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल SK स्पिरिचुअल साइंस। सो सभी को राधे कृष्ण, नमस्ते।